मित्रों, पंचायती राज के इतिहास में स्वागत है। सुपर 30 की पहली क्लास है। कैसा लग रहा है? एक्साइटेड है कि नहीं? चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या क्या पढ़ेंगे इसमें देख लीजिए। पहले ऋग्वैदिक काल, रामायण, महाभारत, मौर्य, गुप्त, चोला, हर्षवर्धन, सल्तनत, मुगल, मेयो, रिपन, सीएच हॉब हाउस, मॉन्टेग, चेम्सफोर्ड पढ़ेंगे। कैंटोनमेंट एक्ट, श्रीमन नारायण अग्रवाल के प्रयासों को देखेंगे और संविधान में क्या व्यवस्था ये भी देख लेंगे। मित्रों, जो पंचायत शब्द है ना, 5 लोगों के समूह, इसको बोला गया। तो पंचायत शब्द ग्रीक वेद में पहले मिला, ऋग्वेद से आया है ये शब्द। पंचायत था, टमाटर वाला टा था, तो फिर तलवार वाला ता हो गया। होता है ना, तत्सम तद्भव हो जाता है, जैसे दुग्ध से दूध, आम्र से आम, वैसे ही पंचायत से पंचायत हो गया। उस वक्त जो गांव का प्रमुख होता था उसे ग्रामिक बोलते थे। क्या बोलते थे? ग्रामिक बोलते थे। और गांव के ऊपर भी सभाएं होती थी, जिसको सभा समिति और विदत बोलते थे। सभा समिति और विदत, ये है ऋग्वेद काल। ऋग्वेद काल में पंचायत वर्ड वहाँ से आया है। फिर रामायण काल में देखिए, रामायण काल में नगर को पुर कहा गया है, जैसे कानपुर, रायपुर होता है ना, और कई गाँवों के समूह को जनपद कहा गया। रामायण काल की बात है ये। महाभारत काल में शांति पर्व जब पढ़ेंगे, शांति पर्व को देखेंगे, तो गांव के प्रमुख को ग्रामिक कहा गया, 10 गांव के वो दसप कहा गया, 100 गांव को शतग्राम अध्यक्ष कहा गया और 1000 गांव को शतग्राम पति कहा गया। फिर देखिए मौर्य काल। मौर्य काल में देखिए, मौर्य काल में जो एल्डर ऑफ काउंसिल थे ना, काउंसिल जो बड़े बूढ़े लोगों को, बुजुर्ग लोगों को जो असेंबली होती है, उसे वृद्ध परिषद कहते थे। वृद्ध परिषद, बड़े लोग इसमें बैठते थे और फैसला लेते थे लोकल लेवल पे। मौर्य काल में, मौर्य काल में ही कौंटिल्य ने कालजयी ग्रंथ की रचना की, अर्थशास्त्र में पुर को नगर को पुर बोला गया। नगर को पुर, जैसे रामायण में बोला गया वैसे यहाँ बोला गया। और एक नई बात इन्होंने की, जो नगर का प्रमुख है उसको नागरिक बोला। नागरिक शब्द यहाँ से मिला, नगर के प्रमुख को नागरिक बोला गया। अभी तो हम सब नागरिक हैं, लेकिन उस वक्त जो नगर का प्रमुख होता था उसे ही नागरिक बोलते थे। जैसे गाँव के प्रमुख को ग्रामिक, तो नगर के प्रमुख को नागरिक। फिर गुप्त काल में गाँव का मामला ग्रामपति देखता था और जिला का मामला विषयपति। ग्रामपति विषयपति, ग्रामपति विषयपति। फिर देखिए चोला काल में सबसे अच्छे स्थानीय सुशासन को उदाहरण मिलता है। सबसे अच्छा मध्यकाल की बात करिए, संधिकाल था। संधिकाल होता है, गुप्त के बाद मध्य स्टार्ट हो जाता है। चोला एक संधिकाल है। तो संधिकाल में उर और वरियम, चोला जो है उर और वरियम चोला काल में गांव के मामले देखते थे। और जो इसके सदस्य होते थे वरियम के, उसे पेरुमक्कल कहते थे। पेरुमक्कल बोला जाता था मित्रों, पेरुमक्कल। इसके अलावा नगर में भी चोला में अच्छा शासन होता था। नगरतार, नगरम ऐसी संस्थाएं मिलती हैं। आगे देखिए, हर्षवर्धन में एक शिलालेख मिला था मधुबन पे, वहाँ पे स्थानीय सुशासन की चर्चा हुई और साथ ही गांव के प्रमुख को ग्रामिक कहा गया। हर्षवर्धन काल में भी। सल्तनत काल में 3 आपको देखने को मिलेंगे, चौधरी, मुकद्दम, पटवारी। ये 3 कर्मचारी मिलेंगे। चौधरी जो लोकल स्तर पे विवाद होता था उसका समाधान करता था, मुकद्दम प्रशासन को देखता था और पटवारी राजस्व मतलब टैक्स कलेक्शन को देखता था। इसी की जो तैयारी कर रहे हैं पटवारी तब से आ रहा, सल्तनत काल से आ रहा है ये शब्द। चलिए मुगल काल में देखिए, मुगल काल में पंचायती व्यवस्था थोड़ा डाउन हो गई, स्थानीय स्वशासन और सारा जो केंद्रीकरण हो गया शक्तियों का जागीरदार और जमींदार के पास। यही सब मामले देखते थे, जागीरदार और जमींदार और जागीरदार। फिर अंग्रेजों के काल में, ब्रिटिश काल में हमने देखा मेयो ने सर्वप्रथम प्रयास किया, थोड़ा निर्वाचन लाया नगर पालिका में। और 1870 की ये घटना है, निर्वाचन लाया नगर पालिका में और 3 बातों पे जोर दिया। टैक्स, हेल्थ, एजुकेशन, कार्य, स्वास्थ्य और शिक्षा पे लोकल लेवल पे लोग काम करें, मेयो ने जोर दिया। हालांकि सफल नहीं हुआ। फिर लॉर्ड रिपन ने एक मैग्ना कार्टा एक बिल लाया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रूल, मैग्ना कार्टा उसे बोलते हैं। स्थानीय सुशासन का बिल लाया 1882 में। इसीलिए इन्हें स्थानीय सुशासन का जनक कहते हैं, फादर कहते हैं, बप्पा जी कहते हैं, पिता कहते हैं। लॉर्ड रिपन को क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन छपेगा यहाँ से किसी न किसी शिफ्ट में। और एक चीज़ जान लीजिए, एक अगर बहुत डीप पूछेगा तो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि जो उस वक्त लोकल बोर्ड होते थे उसमें 2/3 सदस्य निर्वाचित हो, ऐसा इन्होंने व्यवस्था की लॉर्ड रिपन ने। 2/3 सदस्य निर्वाचित हो और अध्यक्ष भी निर्वाचित हो, बाकी 1/3 गवर्नमेंट ऑफिशियल होते थे, ब्रिटिश सरकार के कर्मचारी होते थे। फिर हॉब हाउस आए। हॉब हाउस ने बोला कि पंचायत के महत्व पर जोर दिया, बोला कि पंचायत की व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जाए। रॉयल कमीशन बैठा था इनके अंडर 1907 में रॉयल कमीशन बैठा, जिसमें इन्होंने पंचायत के महत्व को जोर दिया। फिर आए मंटेग, चेम्सफोर्ड, 1919 भारत अधिनियम जानते हैं आप, 1919। इसमें बोला गया है कि जो भी पंचायत के विषय हैं उसको प्रांत को दे दो, राज्य दिखेगा। मतलब पंचायत सिस्टम, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन को राज्य का विषय या प्रांतीय, उस वक्त प्रांत बोलते थे, तो प्रांतीय विषय बनाया गया और पंचायत को कार्य स्वतंत्रता दी जाए, काम करने की स्वतंत्रता हो कि क्या काम करना है।
मित्रों अंग्रेज काल में ही जो मिलिट्री एरिया होते थे वहाँ पे एक एक्ट पास हुआ, कैंटोनमेंट एक्ट। मतलब वहाँ का जो प्रशासन है वो मिलिट्री देखेगी, आर्म फोर्सेस देखती थी। कैंट एक्ट, जैसे इंदौर में महू है ना, महू में कैंट, वैसा ही ये कैंट एक्ट 1924 में एक्ट पास हुआ। हालांकि कैंट तो बहुत पहले से बन गए थे अंग्रेजों काल में। ब्रिटिश काल में कलकत्ता का आपको याद होगा बैरकपुर, ये सब बहुत पहले बन गया था मित्रों। फिर देखिए श्रीमन नारायण अग्रवाल ने 1946 में प्रयास किया। उस वक्त संविधान सभा का निर्माण हो रहा था, तो प्रखर गांधीवादी नेता, तो उन्होंने कहा कि भैया जब संविधान सभा निर्माण हो ही रहा है तो गांधी जी के कुछ विचारों को ले लो। तो विचारों को लिया गया और संविधान में आर्टिकल 40 में राज्य के नीति निदेशक तत्व, जो संविधान के पार्ट 4 में DPSP राज्य के नीति निदेशक तत्व, पार्ट 4 DPSP में आर्टिकल 40 में स्थानीय सुशासन के बारे में लिखा गया। और साथ ही साथ आर्टिकल 246 में बोला गया स्थानीय सुशासन राज्य का विषय होगा। किसका विषय होगा? राज्य का विषय होगा। 7 शेड्यूल में 3 टाइप की लिस्ट दी गई, राज्य सूची, केंद्र सूची और कंकरेंट लिस्ट या समवर्ती सूची दी गई। तो उसमें राज्य सूची में स्थानीय सुशासन को दिया गया। मित्रों चलिए रिवाइज कर लेते हैं क्या पढ़े। तो ये आज इतिहास पढ़े हैं कि पंचायत शब्द आया कहाँ से, क्या क्या घटनाएं हुई। ऋग्वेद में पंचायत आया, गाँव के प्रमुख को ग्रामिक कहा, फिर सभा समिति विधेयक, रामायण में पुर और जनपद की चर्चा हुई, महाभारत के शांतिपुर में ग्रामिक दशा शतग्राम अध्यक्ष शतग्राम पति की चर्चा हुई, मौर्य में विद्य परिषद अर्थशास्त्र में जो नगर और नागरिक है इसकी चर्चा हुई, गुप्त काल में ग्रामपति विषयपति के बारे में पढ़ा, चोला काल में उर्वरियम पेरुमक्कल के बारे में पढ़ा, हर्षवर्धन में ग्रामिक मधुवन शिलालेख पढ़ा, फिर सल्तनत काल में चौधरी मुकद्दम पटवारी के कर्मचारियों को देखा, मुगल काल में जागीरदारी और जमींदारी को देखा, मेव काल में जो नगर पालिका में निर्वाचन की व्यवस्था हुई उसको समझा, रिपन काल में 1882 में जो मैग्ना कार्टा बिल आया उसको देखा, हाउ हाउस ने देखा कि पंचायत के महत्व पर जोर दिया, फिर मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार हमने 1919 में देखा जो राज्य का विषय बना दिया पंचायती राज को या स्थानीय सुशासन को, कैंट एक्ट देखा आर्म फोर्सेस के लिए 1924, फिर प्रखर गांधीवादी नेता श्रीमन नारायण अग्रवाल के प्रयासों से संविधान में क्या व्यवस्था हुई, आर्टिकल 47 शेड्यूल, आर्टिकल 246 इसको भी समझा। मित्रों तो कैसा लगा लेक्चर बताइएगा। इतिहास है, आगे तो बहुत कुछ है इसमें, तो शेड्यूल वाइज आपको लेक्चर पड़ेगा, इसका PDF में डाल दूंगा ग्रुप में। और हाँ सुपर 30 के जितने भी लोग हैं सबको इसको 2 बार देखना है और शाम को इसका टेस्ट भी होगा। धन्यवाद मित्रों, पढ़ते रहिए, बढ़ते